रूल हो गया है ना, इन थ्योरेटिकल एक रूल हो गया, लेकिन इस रूल को हम ट्रांजैक्शन में देख के कैसे पहचानेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तो अभी हम ये बता रहे हैं। और इस रूल को बिल्कुल ही इजीली एक कोड के तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो हम ये लास्ट में एक कोड देंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें आप। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुस्किल स्टूडेंट। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पे क्लास 11 के सभी चैप्टर का वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूं। आज मैं लेके आया हूं चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 5 करा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के पूरे चैप्टर को मैंने एक ट्रिक दिया था, क्लियर वर्ड CLEAR, और इस क्लियर वर्ड से मैंने पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से समझाया था और उसे कंप्लीट करा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हम करेंगे क्या? इस चैप्टर में हमें करना है अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं और अकाउंट के क्या फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को पूरा करने के लिए क्या रूल होता है, हमें वो सीखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अकाउंट्स होता क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में होते हैं तो उसे हम जब पहले रजिस्टर पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहते हैं और फिर उसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लियर है? उसी तरीके से इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर हेड के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, समराइज करना अकाउंट्स कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं परचेज से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, अगर मैं परचेज से के अंदर सभी परचेज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूं तो ये परचेज अकाउंट कहलाता है। दूसरा, अगर सेल से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं मैं सेल के अंदर रिकॉर्ड करूं, सेल वाले पेज पे मैं रिकॉर्ड करूं तो ये सेल अकाउंट कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं जो लेजर होता है वही हमारा अकाउंट फॉर्मेट बनता है। क्लियर है बातें? अब अकाउंट बनाते कैसे हैं? तो देखिए, अकाउंट एक टेबुलर फॉर्म में होता है जिसमें टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। 4 कॉलम हमारा लेफ्ट साइड होता है और 4 कॉलम हमारा राइट साइड होता है। जो लेफ्ट साइड होते हैं 4 कॉलम्स उसे हम डेबिट साइड कहते हैं और जो राइट साइड 4 कॉलम्स होते हैं उसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट साइड होने की वजह से यहाँ पे ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। क्लियर है बातें? अब हमें ये सीखना है कि जो डेबिट साइड कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। इसीलिए तो हमें ये रूल्स पढ़ना है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी वैसे ट्रांजैक्शन जिसे हमें डेबिट साइड लिखना है उसके क्या रूल्स हैं और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे हमें क्रेडिट साइड लिखना है उसके क्या रूल्स हैं। तो हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा अकाउंट्स कितने तरीके का होता है और सभी अकाउंट्स के अपने डेबिट रूल और अपने क्रेडिट रूल भी सीखना है। समझ में आ रहा है? तो अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करेंगे, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, यहाँ 2 तरीके के अप्रोच होते हैं और दोनों तरीके के अप्रोच में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की बातें करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच पहले के टाइम से क्या चलता आया है उसमें, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट्स मेनली होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? पर्सनल अकाउंट क्या होता है समझाता हूं। इसके अंदर 3 अकाउंट्स होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। नेचुरल अकाउंट क्या होता है? अगर हम किसी पर्सन का अकाउंट बनाते हैं, किसी व्यक्ति का अकाउंट बनाते हैं तो उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस बाय बर्थ हो रहा होता है ना, जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, है ना, सोहन अकाउंट। तो इस टाइप के जितने पर्सन का अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। सिंपल सा ये समझना है कि हम अगर किसी का अकाउंट बना रहे हैं, क्या उसका एग्जिस्टेंस बाय बर्थ है? अगर वो बाय बर्थ है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। क्लियर बात है? ओके। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अगर हम लोग किसी कंपनी का अकाउंट बनाते हैं, किसी बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं, किसी कॉर्पोरेट बॉडी का अकाउंट बनाते हैं तो वैसे अकाउंट को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आपको ये देखना है कि हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं क्या उसका एग्जिस्टेंस बाय लॉ हुआ है ना? तो अगर ऐसा है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? रिलायंस अकाउंट, है ना, SBI अकाउंट, PNB अकाउंट, है ना, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज, जितने भी बिजनेस है, अगर हम उसका अकाउंट बनाते हैं तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कंसीडर होता है। क्लियर है बातें यहाँ तक? ओके। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? इसे हम 2 मिनट के बाद समझाते हैं। इसके लिए मुझे आगे का वो समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे 1 मिनट के लिए यहीं रोकते हैं। दूसरा अकाउंट होता है हमारा टाइप रियल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट के बाद आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ एसेट्स इन द कंपनीज या बिजनेस, जितने भी बिजनेस में एसेट्स आपको दिखता है वो सभी के सभी आपके रियल अकाउंट में कंसीडर होते हैं। क्लियर है? बट सिर्फ 2 ऐसे एसेट्स हैं जिसे हम रियल अकाउंट नहीं मानते। पहला, बैंक अकाउंट। बैंक एक
कॉर्पोरेट बॉडी है, एक बिजनेस है जिसका एग्जिस्टेंस बाय लॉ होता है, इसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। क्लियर है बात है? जैसे अभी बताया था एसबीआई है ना, जितने भी कॉमर्शियल अकाउंट हैं वो सारी चीजें। डेटर अकाउंट, डेटर कौन होते हैं पहले ये समझा दो। बिजनेस में अगर किसी व्यक्ति ने उधार लेके चले गए हैं तो उस व्यक्ति को का अकाउंट अगर बिजनेस बनाता है तो डेटर के नाम से बनाता है तो वो किसी व्यक्ति का अकाउंट ना, तो इसे हम नेचुरल अकाउंट ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये किसी व्यक्ति का अकाउंट होता है। इवन दो कि ये एसेट्स है फिर भी ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कंसीडर होता है। क्लियर बात है? थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट, जितने टाइप के आपके एक्सपेंसेज हैं, इनकम है, रिवेन्यू है, अगर ऐसे आइटम का हम अकाउंट बनाते हैं तो उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे हमने सैलरी पे करी तो सैलरी अकाउंट बनाएंगे तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। सेल किया है, सेल अकाउंट बनाएंगे, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, है ना। इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। जितने टाइप्स के एक्सपेंसेज हैं, रिवेन्यू है, अगर हम उसका अकाउंट बनाते हैं तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझा रहा हूं मैं। सैलरी पे करी है तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। रेंट पे करा है हमने तो रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट हमें मिला है, अगर इंटरेस्ट हमें मिला है तो ये भी हमारा, ये क्योंकि प्रॉफिट है तो ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब ध्यान समझिए, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। अगर किसी भी नॉमिनल आइटम में, ये नॉमिनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट का आइटम है ये, अगर नॉमिनल आइटम में कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स वर्ड अगर हम लगा देंगे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे कि मैं सैलरी के आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी लगा दो तो ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर मैं रेंट की जगह रेंट ड्यू यानी सफिक्स वर्ड लगा दूं तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस, अगर ये सफिक्स वर्ड लगा दूं तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। मतलब समझ में आया? पहले तो ये नॉमिनल अकाउंट थे लेकिन जैसे ही मैंने प्रीफिक्स या सफिक्स वर्ड यूज करा ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 3 अकाउंट होते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट देखे जाते हैं। नेचुरल पर्सनल, अगर किसी व्यक्ति किसी पर्सन का अकाउंट बनाते हैं तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। अगर किसी बिजनेस का, कंपनी का अकाउंट बनाते हैं तो वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। और अगर किसी नॉमिनल आइटम के आगे प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड हम देखते हैं तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर बातें यहां तक? ओके। अब रियल अकाउंट क्या होते हैं? जितने टाइप के एसेट्स हैं वो सभी रियल अकाउंट में कंसीडर करते हैं एक्सेप्ट बैंक और डेटर। बैंक क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है और डेटर हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल सेम, जितने टाइप के एक्सपेंसेस और इनकम है, रिवेन्यू टाइप है, इन सभी का अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर होते हैं। क्लियर बातें यहां तक? समझ में आ रहा है? ओके। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या होता है। देखो, मॉडर्न अप्रोच को मेनली सभी अकाउंट को 5 अकाउंट्स के अंदर रखा गया है। इसे आप हेड ऑफ अकाउंट्स कह सकते हैं। क्या है? इसे कोड डाला गया है क्लियर, CLEAR। हमने क्लियर वर्ड को अकाउंटिंग इक्वेशन में भी यूज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। क्लियर वर्ड, C स्टैंड फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। ये पूरा क्लियर है, यानी कि कोई भी अकाउंट्स है तो या तो वो कैपिटल अकाउंट होगा या फिर वो लायबिलिटी अकाउंट होगा या फिर एक्सपेंसेज अकाउंट होगा या फिर एसेट्स या फिर रेवेन्यू होगा। यानी कोई भी टाइप का अकाउंट है, इस 5 में से कोई एक ही होगा। बिल्कुल ये बात सही है, या तो वो इनकम होगा या एक्सपेंसेज होगा या कोई एसेट्स का अकाउंट होगा या फिर लायबिलिटी का या फिर कैपिटल का। क्लियर बात है? तो बिजनेस में जितने टाइप्स के अकाउंट बना रहे हैं उस सभी आइटम्स को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आपको सिंपल से समझ में आया, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम 3 टाइप्स के अकाउंट पढ़ते हैं और मॉडर्न अप्रोच में हम सभी अकाउंट्स को 5 हेड में कैटेगराइज करते हैं। क्लियर बात है? अब हम सीखेंगे इन सभी टाइप्स ऑफ अकाउंट के अपने अपने डेबिट रूल्स और अपने अपने क्रेडिट रूल्स। ये हम ट्रेडिशनल अप्रोच में भी देखेंगे और आपका मॉडर्न अप्रोच में भी देखेंगे। क्लियर है? ओके। अभी टाइप्स ऑफ अकाउंट के बाद अब हम देखेंगे कि जितने टाइप्स के अकाउंट अभी हमने पढ़ा है उसके अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, यानी डेबिट और क्रेडिट करने के रूल क्या होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट उस आइटम को करते हैं, उस अकाउंट को करते हैं जो अकाउंट रिसीवर हो रहा होता है ना।
जो रिसीवर अकाउंट होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जो गिवर अकाउंट होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी यही समझना है कि जो रिसीवर अकाउंट होता है, जो अकाउंट रिसीव कर रहा होता है किसी भी चीजों को, उसे हम डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट को, और जो पर्सनल अकाउंट गिवर होता है, दे रहा होता है, उसे हम क्रेडिट करते हैं। बस यहाँ पे ऐसी चीजें समझनी है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अभी बिल्कुल आप रूल पे ध्यान दो। जैसे ही ये तीनों रूल अभी हम पढ़ा के खत्म करेंगे तो आपको एक एग्जांपल देंगे ट्रांजैक्शंस का, जिसमें हम ये सिखाएंगे कि कैसे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को पहचाना जाता है, और फिर कैसे पर्सनल अकाउंट के रूल को अप्लाई किया जाता है, या फिर रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट के जो डेबिट क्रेडिट रूल है उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सिंपल सा अभी आप रूल पे ध्यान दीजिए। रियल अकाउंट के रूल होते हैं व्हाट्स कम इन, जो भी एसेट्स आ रहे होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जो एसेट जा रहा होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल, जितने टाइप्स के एक्सपेंसेस अकाउंट है या लॉसेज अकाउंट है उन सभी को हम डेबिट करते हैं। जितने टाइप्स के इनकम या गेन के अकाउंट होते हैं, जितने भी इनकम के, प्रॉफिट वाले, रेवेन्यू के अकाउंट है उसे हम क्रेडिट करते हैं। सिंपल सा है, अगर एक्सपेंसेस हुआ है तो डेबिट होगा और इनकम हुआ है तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे अगर एसेट्स आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करेंगे, अगर एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, अगर कोई पर्सनल अकाउंट का रिसीवर है तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर पर्सनल अकाउंट गिवर है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब ये तो रूल हो गया है ना, इन थ्योरेटिकल एक रूल हो गया, लेकिन इस रूल को हम ट्रांजैक्शन में देख के कैसे पहचानेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तो अभी हम ये बता रहे हैं। और इस रूल को बिल्कुल ही इजीली एक कोड की तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो हम ये लास्ट में एक कोड देंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें आप। तो अभी हमने जो रूल्स ऑफ डेबिट पढ़ा है ट्रेडिशनल अप्रोच में, अभी उसी का एक एग्जांपल ले रहे हैं और हम ये देखेंगे कैसे उस रूल को अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 5 एग्जांपल लिए हैं, आपको बुक में बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल का कराने का मेरा एक ही मकसद है कि ट्रांजैक्शंस में से आप अकाउंट्स को पहचाने, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उसके नेचर क्या है और उसमें कैसे रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे मैंने लिखा है एनालिसिस टेबल में बना के, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के टेबल मैंने बनाया है। सबसे पहले लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। ये फॉन्ट आपको थोड़ा सा छोटा दिख सकता है, बट जगह कम होने की वजह से मैंने इसको सेट करा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, आप साथ साथ देखते रहना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन का हेड बनाया है, फिर अकाउंट्स इन्वॉल्व का बनाया है, फिर नेचर ऑफ अकाउंट का बनाया है, और फिर डेबिट क्रेडिट, और फिर डेबिट क्रेडिट के क्या रीजंस है वो बनाया है। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में मैंने लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। इसमें अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा है, एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा हमारा हो रहा है कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है, जब कोई सामान खरीद के लाते हैं सिर्फ इस पर्पस के लिए कि हम वापस उसे बेच देंगे, तो वो हमारा परचेज होता है, यानी स्टॉक होता है। तो हम स्टॉक नहीं लिखते, उसे परचेज लिखते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का एक्सपेंसेज होता है। बिकॉज ऑफ दिस इज एक्सपेंसेज, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट हो गया हमारा। क्लियर बात है? और कैश हमारा क्योंकि एसेट्स है, तो ये एक हमारा रियल अकाउंट हो गया। अब ध्यान समझना, नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल था, जितने भी एक्सपेंसेज अकाउंट होंगे उसे हम डेबिट करेंगे, इसीलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करा है। क्लियर बात है? ओके। कैश जो कि रियल अकाउंट है, उसका रूल क्या था, व्हाट्स कम इन, जो एसेट्स हमारे पास आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो एसेट्स जाएगा यानी उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट तो जा रहा है, हमने पेमेंट करी, कैश अकाउंट जा रहा है, तो ये रियल अकाउंट है और इसे हम क्रेडिट करेंगे। रीजंस देख लेते हैं। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, हमने कर दिया डेबिट। व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, किसके केस में, रियल अकाउंट के केस में जो रूल होता है व्हाट्स गोज आउट उसे हम क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान को बेच दिया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इसमें जो हमारा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, है ना। हमने बेचा है सामान को, तो कैश अकाउंट और सेल अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, दो तरीके का। अब कैश अकाउंट क्योंकि रियल है और सेल अकाउंट क्योंकि ये इनकम है, इसलिए ये नॉमिनल है। अब ध्यान समझना, सेल एक तरीके का हमारा इनकम है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया था नॉमिनल अकाउंट के रूल में कि जितने टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे और जितने टाइप के इनकम होते हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे। सेल हमारा इनकम है, तो इसीलिए नॉमिनल अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है। क्लियर बात है? अब यहां पे समझना है, रियल अकाउंट क्या बताया था, व्हाट्स कम इन, अगर एसेट्स मेरे पास आता है तो हम जब सामान बेचते हैं तो कैश हमारे पास आता है, तो व्हाट्स कम इन, तो उसे हम डेबिट करते हैं, तो रियल अकाउंट डेबिट हो गया। क्लियर है? वही रीजन है व्हाट्स कम इन, जो हमारे पास आएगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ऑल इनकम एंड गेन्स, अगर इनकम हुआ है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, हमने इंटरेस्ट को रिसीव करा है कैश में। तो जब हम इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट एक टाइप का इनकम है हमारा, तो ये इनकम होता है। इसमें भी दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं,
कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्योंकि इनकम है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, कैश एक एसेट्स है तो ये हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। वही बात फिर से, कैश हमारे पास आया है तो इसे हम डेबिट कर देंगे क्योंकि व्हाट्स कम इन हो रहा है, और नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ये इनकम है तो इनकम की वजह से इसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है बात यहां तक? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन है वेजेस पेड ₹20,000। अब यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, वेजेज अकाउंट और आपका कैश अकाउंट। क्लियर है बात है? तो वेजेज हम पे कर रहे हैं तो ये एक तरीके का हमारा एक्सपेंसेज होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट होता है। जब एक्सपेंसेज हम पे करते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेज डेबिट। क्लियर है बात है? ओके, कैश अकाउंट रियल है और जब हम पैसा पे कर रहे होते हैं तो हमारे यहां से कैश जा रहा होता है, बिजनेस से कैश कम हो रहा होता है, तो ये व्हाट गोज आउट रूल से ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹60,000। अब यहां ये समझना है, यहाँ पे नाम जब हम सेल करते हैं और नाम आ जाता है या फिर परचेज करते हैं तो नाम आ जाता है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये हमने कैश में ना करके क्रेडिट पे किया है। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, अशोक अकाउंट और सेल अकाउंट। यहाँ पे सेल कर किया था हमने तो आया था कैश अकाउंट और सेल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैश लिखा हुआ था कि हमने कैश में सेल करा है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो यहाँ पे हम ये समझेंगे क्रेडिट पे सेल हुआ है तो उस पर्सन का नाम यानी वो अकाउंट खुल जाएगा अशोक अकाउंट। अशोक अकाउंट और सेल अकाउंट दो अकाउंट हो गए इन्वॉल्व। अशोक अकाउंट क्योंकि एक पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सेल अकाउंट क्योंकि ये इनकम है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल याद कीजिए, जो रिसीव कर रहा होता है उससे हम डेबिट करते हैं, है ना, रिसीव। क्लियर बात है? रिसीवर है, वो स्टॉक हम उसको बेच रहे हैं तो वो स्टॉक खरीद रहा है तो वो स्टॉक रिसीव करने वाला हुआ, और हमें इनकम हो रहा है तो इनकम है क्योंकि इसलिए हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर बात है?